हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 45वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, इसका भावार्थ कह रहा हूँ। अथवा यदि दीर्घकाल तथा योग करने के बाद भी असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ मानव शरीर। हमारे धर्मों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में, स्मृतियों में, उपनिषद में यह बात आमतौर पर कही गई है कि मानव जन्म दुर्लभ है। मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद दिया जाता है, ऐसी मान्यता भी है। तो फिर ऐसा दुर्लभ जन्म इसलिए है क्योंकि इसमें एक दुर्लभ वस्तु पाई जा सकती, वरना बाकी हर चीज इसमें सामान्य है जो दूसरे योनियों में भी है। तो दुर्लभ मानव जन्म की दुर्लभ वस्तु क्या है? वह है सत्य की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति और जन्म मरण चक्र से मुक्ति। बस ये एक दुर्लभ वस्तु है जो मानव जन्म में मनुष्य पा सकता है। अब इस दुर्लभ जन्म को पाके और दुर्लभ वस्तु का प्रयत्न करते हुए भी कोई अगर असफल हो जाए, अपने मन को न प्रभु में लगा नहीं पाए मायावश, तो उसकी क्या गति होती है? यह प्रश्न अर्जुन ने किया भगवान कृष्ण से गीता। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसका संबंध हम सबसे है। हम सब भी इसी प्रयत्न में हैं कि किसी तरह से प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो और ये जन्म मरण का चक्र छूटे। अब अगर हम असफल हुए तो हमारा क्या होगा? हम तो न माया मिली, न राम, न उधर के रहे, न इधर की। इस तरह की गति हमारी हो जाएगी। और इसका जवाब जो है सिर्फ एक ही कोई पुरुष दे सकता है और वो है पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। क्योंकि वो ही जानते हैं कि किसका जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस योनि में होगा। और वो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो ही जन्म देने वाले हैं। भगवान कृष्ण को छोड़ के कोई दूसरा इस बात का जवाब नहीं दे सकता। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण जवाब है भगवान का, क्योंकि इसी जवाब पे हम समस्त योगियों की भविष्यता निर्भर है। योगियों का भविष्य, भक्तों का भविष्य, जिज्ञासुओं का भविष्य
साधकों का भविष्य, सन्यासियों का भविष्य क्या होगा, ये कोई नहीं जानता सिवाय भगवान के। और कोई बता भी नहीं सकता स्पष्ट रूप से कि क्या हो सकता है, अगर वो सफल है या फिर असफल है। अगर वो सफल है तो इतना तो हम जान सकते हैं कि वो एक लक्ष्य के प्रति समर्पित था, शायद उसे लक्ष्य मिल गया। लेकिन ये बताना बहुत कठिन है कि अगर वो असफल हो जाए तो उसका भविष्य क्या हो। इस दृष्टि से भी ये प्रश्न उत्तर बहुत महत्वपूर्ण। अब इसका उत्तर कृष्ण दे रहे हैं 45वें श्लोक। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर लंबे समय तक वो अभ्यास करके असफल हो गया तो भी वह उत्तम कुल में जन्म लेता है। ज्ञानियों के पास, धनवानों के पास, ब्राह्मणों के पास, योगियों के पास, तपस्वियों के पास, साधकों के पास, सिद्धों के पास, मुनियों के पास ऐसा जन्म भगवान इस सुविधा प्रदान कर देते हैं योगी को, सफल योगी। भैया आप इस जन्म में कम से कम अच्छा प्रयत्न करिए और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और भगवान ने आगे भी कहा कि वह फिर वही चेतना को प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है और फिर अनेकों अनेकों जन्म, अनेक जन्म संसिद्धस्तस्तो, कई जन्मों के प्रयत्न के बाद वह अंत में भगवान को पा लेता है। तो ये बड़ी बात आप याद रखिएगा भक्तगणों, क्योंकि हम सब इतने प्रयत्नशील है, प्रभु प्राप्ति के लिए दिन रात समर्पित है। ये बात सिर्फ उनके लिए है। तो वो हमको एक दो चार चीजें इसमें स्पष्ट हो गई है। पहली कि कई जन्मों की हमको सुविधा मिलेगी और वो जन्म निश्चित रूप से मानव रूप का होगा और हमारा जन्म अच्छे कुल में, अच्छे घर में होगा। और उसके बाद भगवान ने कहा कि बड़े आराम से भोगते हुए, क्योंकि किसी भोग के आसक्ति के वश ही वो असफल हुआ है। तो भगवान का ये भी वादा है कि वो भोग की भी पूर्ति कराएंगे और फिर उसके बाद आपको उनके पास बुलाएंगे। तो यहाँ पर आम के आम भी है, गुठलियों के दाम भी है। तो भक्तगणों, भक्ति योग से बढ़कर कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। जहाँ भगवान आपको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, हमको जो भगवान आराम देते हैं, आसान धन देते हैं, अच्छी व्यवस्था देते हैं, ये सब सुविधा है ताकि हम भक्ति को बढ़ा सके, भक्ति में लीन हो सके। तो इसका दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए कि मुझे भोग की सुविधा मिली, मैं ज़्यादा भोगूंगा और ज़्यादा आनंद सुख लूंगा भौतिक। इस दुविधा में ना पड़े, अपने सुख को सुविधा माने और भक्ति बढ़ाए और निश्चित ही प्रभु आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो आपका प्रभु से मिलना निश्चित है और भगवान का ये आश्वासन है। तो भक्ति करिए, निश्चिंत करिए और तेजी से बढ़ाइए और प्रभु को पाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।